हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? होम रूल लीग का हमने क्या देख लिया था? तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? होम रूल लीग स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने देखा था कि इसकी मूलतः कहाँ से शुरुआत हुई है ना। मूलतः कहाँ से? आयरलैंड से हुई थी और आयरिश आंदोलन बोलते हैं, जिसका अर्थ क्या है हम एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं अच्छे से। हमको क्या देखना है? होम रूल लीग। होम रूल लीग हम जितनी बार पढ़ेंगे हमें क्या उतनी बार अच्छे से हमारी चीज़ें क्या रिवाइज होती चली जाएंगी। तो क्या हमको होम रूल लीग देखना है, जिसमें ये मूलतः ये कहाँ की थी। तो एक बार और जो हम बेसिक चीज़ें हैं हम वो चीज़ देख लेते हैं। तो कहाँ से? आयरिश आंदोलन भी बोलते हैं इसको। और ये कहाँ से? आयरलैंड से। तो आयरलैंड से। इसके बाद हम देखेंगे कि इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ हम देखेंगे, इसका अर्थ है स्वशासन। इसका अर्थ है स्वशासन। और इसके नेतृत्व विश्व के परिप्रेक्ष्य में किसके द्वारा किया? तो विश्व के परिप्रेक्ष्य में इसका नेतृत्व रेमांड के द्वारा किया गया। इसके बाद हम देखेंगे कि भारत में इसका नेतृत्व वो किसके ने किया? तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो बस हमको ये बेसिक चीज़ें देखना है। तो हम हर लेक्चर में ये बेसिक चीज़ें तो पढ़ेंगे। तो मूलतः कहाँ से? आयरलैंड से। और क्या अर्थ है इसका? स्वशासन, रेमांड या रेडमांड, है ना। तो ये हम दोनों नाम लिख देते हैं, ताकि आप अगर दोनों में से एक आए तो आप पहचान सको कि ये एक ही नाम है। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। भारत में ये विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखा और ये भारत के परिप्रेक्ष्य में। इसके बाद हम देखेंगे कि सबसे पहले हम बाल गंगाधर इसका उद्देश्य देख लेते हैं। तो होम रूल लीग के क्या उद्देश्य क्या है? ब्रिटिश सरकार के अधीन रहते हुए क्या है? एकमात्र उद्देश्य है कि ब्रिटिश सरकार के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वराज की प्राप्ति करना, स्वशासन की प्राप्ति करना, प्राप्त करना या को प्राप्त करना को लिख सकते हैं ना, करना। तो ये हमारा क्या उद्देश्य हो गया एकमात्र। इसके बाद हम सबसे पहले देखेंगे बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग। तो बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग। बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना देखेंगे, इसकी स्थापना 28 अप्रैल स्थापना देखेंगे हम। तो 28 अप्रैल 1916 को 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को क्या बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग की स्थापना हुई। और इसका स्थान क्या था? तो ये कहाँ पे? पुणे में हुई थी, या पूना, अभी वर्तमान में पुणे बोलते हैं, पर पहले इसको क्या बोलते थे? पूना बोलते थे। इसके बाद हम देखेंगे स्थान के बाद इसके अध्यक्ष कौन थे। तो जोसेफ बैप्टिस्टा। कौन थे? जोसेफ बैप्टिस्टा। इसके बाद हम देखेंगे इसके सचिव कौन थे? एस एन कौन थे? केलकर। इसके सचिव थे एस एन केलकर। तो ये सचिव हो गए। इसके बाद हम देखेंगे कि होम रूल लीग के हमने स्थापना देख ली 28 अप्रैल 1916, स्थान देख लिया पुणे, अध्यक्ष देख लिए जोसेफ बैप्टिस्टा, सचिव
SN केलकर। इसके बाद हम देखेंगे कि क्षेत्र कहाँ कहाँ था, है ना। तो ये होम रूल लीग कहाँ कहाँ थी बाल गंगाधर तिलक के भारत में, तो हम देखेंगे तो कर्नाटक में थी, कर्नाटक का क्षेत्र शामिल था, महाराष्ट्र का क्षेत्र शामिल था, और महाराष्ट्र के क्षेत्र में मुंबई को छोड़कर, क्योंकि मुंबई किसके अंतर्गत थी, तो एनी बेसेंट की होम रूल लीग में, तो मुंबई को छोड़कर ऐसा लिख देंगे हम, मुंबई को छोड़कर। इसके बाद हम देखेंगे मध्य प्रांत, मध्य प्रांत अगर बात करें तो मध्य प्रदेश। इसके बाद हम देखेंगे बरार का क्षेत्र, तो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में ही आता है ना, बरार के कुछ भाग को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, है ना, तो ये 3 राज्यों में बटे हुए हैं। इसके बाद हम देखेंगे क्षेत्र हमने देख लिया, तो एक हमारा हो गया प्रचार का माध्यम। प्रचार का माध्यम क्या है, तो प्रचार का माध्यम पत्रिकाएं हैं, समाचार पत्र है, कौन कौन सी, एक तो केसरी है, केसरी जो कि किस भाषा में लिखा था, मराठी भाषा में प्रकाशन किया था, और एक मराठा है जो कि किस भाषा में किया था, तो इसका अंग्रेजी भाषा में प्रकाशन किया था। तो प्रचार का माध्यम ये 2 पत्रिका थी, एक तो केसरी थी और दूसरा मराठी। इसके हम लैंग्वेज भी देखेंगे तो केसरी मराठा में, मराठी में, और मराठा किसमें, अंग्रेजी में। तो हमने क्या देखा, बाल गंगाधर, सबसे पहले तो हमने होम रूल लीग का देखा। होम रूल लीग का मूलतः कहाँ से, आयरलैंड से। अर्थ देखा हमने क्या है, स्वशासन, किसने, विश्व के परिप्रेक्ष्य में तो रेमांड या रेमांड। इसके बाद हम देखेंगे रेडमांड, एनी बेसेंट भारत में, और बाल गंगाधर तिलक। हम उद्देश्य देखेंगे, उद्देश्य हमारा क्या है कि ब्रिटिश सरकार के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना। इसके बाद हमने क्या देखा, बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग, जिसमें हमने स्थापना देखी, तो स्थापना 28 अप्रैल 1916 को की गई, और स्थान कहाँ पे, पुणे में, और अध्यक्ष कौन है, जोसेफ बैप्टिस्ट था। इसके बाद सचिव SN केलकर, और क्षेत्र हम देखेंगे तो क्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, इसमें मुंबई को छोड़कर मध्य प्रांत और बरार का क्षेत्र। और प्रचार का माध्यम क्या था, तो बाल गंगाधर तिलक की केसरी मराठी भाषा में, और मराठा किस भाषा में, तो अंग्रेजी भाषा में। तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग देखा। ये हमने क्या 7 मार्क्स में देख लिया, अगर 7 मार्क्स में आएगा तो हम ऐसे लिखेंगे, और अगर 2 मार्क्स में होम रूल लीग के बारे में पूछेंगे तो हमको बस बेसिक इन्फॉर्मेशन, अर्थ देखना है, विश्व के परिप्रेक्ष्य में लिखना है, भारत में किसके द्वारा किया गया है ना, और उद्देश्य, अगर उद्देश्य हो तो उद्देश्य भी हमको क्या छोटे उसमें लिखना है ना, छोटे शब्दों में, कम शब्दों में हमें ज़्यादा बातें लिखनी है, तो उद्देश्य भी हम इसमें लिख देंगे। और होम रूल लीग हमारी बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम एनी बेसेंट की जो अखिल भारतीय होम रूल लीग है उसके बारे में पढ़ेंगे कि कब हुआ था। इसके बाद जब संयुक्त रूप से एक हो गई थी, उसका हम आगे के नेक्स्ट लेक्चर में ये चीज़ें करेंगे कवर। सॉरी, ये जो सचिव है वो NC केलकर है, NC केलकर। तो अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्ट था और सचिव है NC केलकर। तो ये दोनों है। क्षेत्र हमने देख लिए सारी चीजें। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या एनी बेसेंट की अखिल भारतीय होम रूल लीग देखेंगे, और जो आगे की चीज़ें वो हम पढ़ेंगे। बस यही चीज़ें रह गई है, और कुछ चीज़ और है राष्ट्रीय आंदोलन में। तो हमारे 2 से 3 लेक्चर और लगेंगे राष्ट्रीय आंदोलन पे, क्योंकि हमको अच्छे से पढ़ना है। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देख रहे हैं और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसमें हम मेंस में 2 मार्क्स, 7 मार्क्स, 11 सभी को देख रहे हैं कि कितने मार्क्स में क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो हम सारी चीज़ें एक एक करके अच्छे से पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम गांधीवादी युग पढ़ेंगे। ये 3 लेक्चर के बाद गांधीवादी युग में हम सारे आंदोलन है, उसके कारण, प्रभाव, परिणाम क्या हुए, ये सारी चीज़ें देखेंगे।